तो बिल्कुल चर्चा आज हम इस बात को लेकर कर रहे हैं, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका का यह दावा है, इससे पहले आपको याद होगा कि 16 फरवरी की तारीख दी गई थी अमेरिका की ओर से, और ये कहा गया था कि 16 फरवरी को, हालांकि 16 फरवरी निकल चुकी है, 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। एक के बाद एक नई तारीख सामने आ रही है और अमेरिका की ओर से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि रूस बेशक यह कह रहा है कि हमने सैनिकों की संख्या सीमा के ऊपर कम कर दी है, लेकिन वहां पर संख्या कम नहीं की है, बल्कि वो संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। यह अमेरिका की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है। और इन सब दावों के बीच जो भारतीय छात्र हैं वो परेशान हैं और उनके अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है, और छात्रों से ज्यादा उनके जो परिजन हैं वो परेशान हैं। उनका यह कहना है कि किसी भी सूरत में अब उनके बच्चों की, अब उनके जो चहेते हैं उनकी वतन वापसी होनी चाहिए। और यही वजह है कि लगातार ये मांग जोर पकड़ रही है कि जितने भी छात्र यूक्रेन में रह रहे हैं हरियाणा के, उनकी वतन वापसी होनी चाहिए, और इसके लिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को जरूरी कदम हर हाल में उठाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग कर दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि बहुत जल्द छात्रों की वतन वापसी होगी और इसके लिए तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। और चलिए, तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ओकार सिंह जी, अब आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन मैं मौका आपको दे नहीं पाया था। जी बोलिए आप। अमित शर्मा जी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, भी तकरीबन 25 मिनट आपने मेरे दो भाइयों के बीच में गवा दिए और कोई तथ्य सामने नहीं आया। जनता कुछ समझ नहीं पाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो बहुत अफसोस की बात है। मैं बताना चाहूंगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और अपने भाई शास्त्री जी से भी बड़े भाई हैं, हाथ जोड़ के बेनती करूंगा, कभी भी किसी चैनल के एंकर के ऊपर, हर खबर हरियाणा एक अच्छा चैनल है, पूरा हरियाणा के बाहर के लोग भी देखते हैं, अगर एंकर पर हम कोई तोहमत लगाएंगे तो बहुत गलत बात है। एंकर हमेशा ही बिल्कुल न्यूट्रल होता है, सबकी बातें उसको जनता तक पहुंचानी होती हैं। तो शास्त्री जी, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चलिए सर, आइए मुद्दे पर आइए। और दूसरा, अमित जी, अब मैं आता हूँ डिबेट के ऊपर। अमित जी, मैं बताना चाहता हूँ, यूक्रेन में हमारे 2000 हरियाणा के छात्र लगभग फंसे हुए हैं, पूरे इंडिया के तकरीबन 18,000 है। तो हमारे सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है। वो दूसरी बात है कि किसी बीजेपी वाले का बच्चा शायद ना हो उसमें, लेकिन यहाँ बीजेपी कांग्रेस नैलो का मकसद नहीं है। कोई भी बच्चा, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी से संबंधित है, उसका बच्चा भारत में वापस आना सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन ओंकार जी, टिकट की बात ओंकार जी, कांग्रेस पार्टी ने तो थमा दिया एक पत्र, देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने, हाँ मैं सुन रहा हूँ सर, आपको पूरा सुनूंगा। ओंकार सिंह जी, कांग्रेस पार्टी ने एक पत्र थमा दिया है, मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है कांग्रेस पार्टी ने, और रणदीप सिंह सुरजेवाला उसमें बता रहे हैं कि भाई 2000 छात्र ऐसे हैं जिनकी आपको वतन वापसी करानी है, केंद्र सरकार राज्य सरकार इसके लिए प्रयास करे। क्या इनेलो पार्टी के पास ऐसा कोई डाटा है कि कितने छात्र हैं? अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंकड़ा चाहे 2000 का हो चाहे 2200 का हो जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मकसद है कि हमारा एक एक बच्चा वहाँ से वापस सकुशल वापस आना चाहिए। ये बच्चे भी इस वक्त डरे हुए, उनके माँ बाप भी डरे हुए हैं। बात आंकड़े की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है वहाँ जितने भी बच्चे हैं भारत के हैं तो सकुशल भारत में वापस आए। और मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है जनता पर प्रयोग कर रही है। ये समय आने पर, आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात करते हैं। अभी तक मेरे भाई अगर कोई स्पष्ट बता सके कि हमने इतनी प्लेन्स का, इतनी सिस्टम हमने कर लिया इतने बच्चों को लाने का, तो हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप पे एलिगेशन लगाना, कांग्रेस पे एलिगेशन लगाना, इनेलो पे एलिगेशन लगाना, इससे बात बनने वाली नहीं है। हमारे को हमारे बच्चे भारत वापस चाहिए। लगभग 2 महीने होने को हैं, यूक्रेन और रूस के आपस में संबंध ठीक नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, भारतीय बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं कि मेडिकल की शिक्षा सस्ती मिलेगी, इसीलिए जा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मात्र कुछ पैसों के लिए 5 लाख रुपए साल की अगर यूक्रेन में फीस है, 5 सालों की 25 लाख रुपए होगी। और हरियाणा का आपको मालूम है, जहाँ की तकरीबन 1 करोड़ रुपए की मेडिकल की एजुकेशन की प्राइस हो चुकी है, और निजी संस्थानों में इससे भी महंगी है। तो क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था कर दें, अब तो बच्चे अपने वापिस ले लें, लेकिन आगे के लिए ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने की बजाय
एजुकेशन सिस्टम में सुधार करें। नहीं, लेकिन ओंकार सिंह जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ओंकार सिंह जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से इन बच्चों की वतन वापसी के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? सरकार आपको सतर्क, सजग, जागरूक, संवेदनशील क्यों नजर नहीं आ रही? नहीं बोल रहा हूँ, सरकार अपने लेवल पे काम कर रही होगी, ये भी पॉसिबल है, लेकिन मेरे भाई अगर डाटा दे देंगे क्या सरकार ने अभी तक कदम उठाए तो हमारे को भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, बच्चों के पिता, माता पिता को भी हो जाएगी और बच्चों को भी हो जाएगी। सरकार को इस मामले में, क्योंकि सरकार शक्तिशाली होती है हर एक मुद्दे को निपटने के लिए। मेरे भाई अगर आंकड़ों सहित बताएंगे, हमने इतने प्लेन्स का, इतने एम्बेसी से कांटेक्ट करके बच्चों को वापस लाने का जुगाड़ किया है, तो इससे अच्छा लगेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं सर, लेकिन आंकड़े की जब बात आती है तो सत्यव्रत जी बुरा मान जाते हैं। सत्यव्रत जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, सत्यव्रत जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया बुरा ना मानिए, ये डिबेट है, जनता को अच्छा मैसेज दीजिए, टाइम खराब ना कीजिए, आप हमारे बड़े भाई। ठीक है, सत्यव्रत जी बोलिए आप। देखिए जी, अमित जी जी और ओंकार सिंह जी और राय सिंह जी, मुझे लगता है कि तीनों पक्ष एक पर ही अटैक हैं, लेकिन मैं आप तीनों के साथ मैं तो न्यूट्रल हूँ सर, और जो मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो न्यूट्रल होकर सबसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे पक्ष मत बनाइए, मैं कोई पक्ष नहीं हूँ किसी का। दूसरी बात यह है जी कि ओंकार सिंह जी एंकर और प्रवक्ता ये दोनों एक दूसरे की पूरक होते हैं, और यदि एंकर से कोई भूल हो रही हो उसको याद दिलाना गलत नहीं होता। मैंने बड़े संयम से कहा था कि सरकार आपकी नमक बोलो, सरकार हमारी है, हम सरकार के अंदर जो पार्टी। अच्छा, मैं ये ना सत्यव्रत जी, मैं ये ना कहूँ कि बीजेपी की सरकार, गठबंधन सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार नहीं बोल सकता क्या? मुद्दे पे आ जाए ताकि जनता को पता लगे, हम आपस में बातों में ना उलझे। चलिए ठीक है, हाँ आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ओंकार सिंह जी भी सही कह रहे हैं कि आप मुद्दे पर आ जाइए सर। ठीक है, हाँ, मुद्दा यही भी है कि हम सबकी भाषा और व्यवहार संयत हो, ये भी मुद्दा ही है, और उस मुद्दे से ही, क्योंकि हमारी सबकी यहाँ चर्चा का मकसद भय प्राप्त करना नहीं, भय को दूर करना है, आतंकों को जन्म नहीं दे, आशाओं को जन्म देने का है। और इसलिए मैंने जैसे कहा कि सरकार ने, और सरकार के इस कदम की पुष्टि में पहले करूँ इसलिए कर रहा हूँ कि पहले भी ऐसे ऐसे करना है, किसी को कोई आवाज नहीं आने दी कि कहीं कोई दिक्कत आई हो। इसीलिए मैं इस बारे में आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी और जो माता पिता हैं उन सबको भी पहले ये शब्द मैंने ये किया था, आश्वस्त उसी प्रकार से रहे जैसे पहले जो भी किसी भी देश के अंदर ऐसी हालत हुई, उन सबको हमने बेहतरीन ढंग से किया था। और इससे भी ज्यादा स्थिति चाइना की थी, इससे भी ज्यादा स्थिति तुर्की की थी, इससे भी ज्यादा स्थिति अफगानिस्तान की थी, लेकिन मैं फिर भी हम सब लोग यहाँ भय पैदा करने के लिए नहीं, एक दूसरे के माध्यम से जनता तक वो आवाज देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को लेकर जितने आप उतावले हैं और संजीदगी है, सरकारें भी उतनी ही संजीदगी है, हावल तावल में अनावश्यक पैसा खर्च ना करें, अनावश्यक चिट्ठों का बोझ अपने न ले। सरकार की व्यवस्थाएं हैं और सरकार ने अपनी 21 तारीख से जो शुरुआत की है उसके माध्यम से, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक और मांग कर रही है सर, क्योंकि सत्यव्रत जी, आप अमित जी आप बीच में विषय को पूरा नहीं करने देते और आप अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बोलिए, आप बोलिए सर, आप बोलेंगे, आप पूरा कर लेंगे, उसके बाद में सवाल करूंगा आपसे, बोलिए आप, बोलिए। और ये चीजें केवल एक देश पर नहीं होती, ये ओंकार सिंह जी, ये चीजें केवल हमारे पर नहीं है कि हम तुरंत 100 जहाज भेज देंगे और लेके आ जाएंगे, ये व्यवस्थाएं वहाँ की सरकार से बात करनी होती है, कितनी फ्लाइट्स को मंजूरी देते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, और हम अपनी ओर से मैक्सिमम प्रयास करेंगे और उनके ऊपर प्रयास करेंगे कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट की अनुमति दें जिससे कि हम अपने बच्चों को लेके आ सके। ये एक तरफा बात नहीं होती, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आप, मैं फिर कहना चाहूंगा कि आतंकों को जन्म ना दे, आशाओं को के आधार पर दियो। पिछले इतिहास को देखकर, सरकार की जो संवेदनशीलता है उसको देखकर सब पेरेंट्स को और सब लोगों को आश्वस्त होना चाहिए। ये बहुत काम बहुत जल्दी और सुगमता से और सरलता से होगा। आप सब लोग निश्चिंत रहकर आप इंतजार कीजिए, जैसे जैसे आवश्यकता आप लोगों के सुझाव की पड़ेगी, हम उन सुझाव को सरकार के सामने रखेंगे और उससे लोगों के आने की और सुगमता बढ़ेगी। चलिए, लेकिन सत्यव्रत जी, कांग्रेस पार्टी एक और सुझाव आपको दे रही है कि जो छात्र, जितने भी छात्र ऐसे हैं जो अपने खर्चे पर वापस आ चुके हैं, जिनको 2 गुना 3 गुना 4 गुना किराया देना पड़ा है,
उनका पैसा वापस करे सरकार। रणदीप सिंह सुरजेवाला ये मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, कि सरकार इसके लिए तैयार है? क्या सरकार इसके लिए तैयार है? ये विषय अभी चिंता का नहीं है और विचार का है। कितने विद्यार्थी आए हैं, किस परिस्थिति से आए हैं, क्यों आए हैं, ये समझने का और विषय की जानकारी लेने की है। उनके पास कोई आकर आया होगा तो वो सरकार के सामने रखें। और वो उतावलेपन में, मैं फिर कह रहा हूँ कि उतावलेपन में कोई भी पेरेंट्स और कोई विद्यार्थी ना आए, पैनिक में ना आए। सरकार एक एक बच्चे की कीमत जानती है और उन सबको लेकर आएंगे। इसलिए अनावश्यक जो खर्चा वो कर रहे हैं और प्राइवेट फ्लाइट्स के आधार पर वो आने के उत्सुक हैं, उत्सुकता सबकी बनती है, लेकिन सरकार आश्वासन दे रही है और मजबूती से दे रही है। और पिछले आश्वासनों के आधार पर विश्वास कर सकते हैं कि सरकार समय के ऊपर इन सब कार्यों को करके वो लेकर आएगी। विषय जो है, आप कह रहे हैं कि उनके पैसे वापसी का, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे अपने खर्चे से वहाँ पढ़ते हैं, अपने खर्चे से गए हैं, अपने खर्चे से आए हैं। यदि किसी को आर्थिक स्थिति की ऐसी दिक्कत आएगी कि उसके परिवार में कोई आर्थिक तंगी है, तो उसके लिए सरकार बड़े सहृदयता से विचार करेगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी राय सिंह जी, उसको देखेंगे। राय सिंह जी, क्या आप जो बार बार कह रहे हैं, चलिए मुझे मजबूरन रोकना पड़ेगा आप सभी का। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सतव्रत जी आपका भी, राय सिंह जी आपका भी और ओंकार सिंह जी आपका भी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार किस तरीके से आप इन सभी छात्रों की वतन वापसी करती है, इसका इंतजार हमें भी है, आप भी इसका इंतजार कर रहे होंगे। और हमसे ज्यादा इंतजार उन परिजनों को है जिनके बच्चे, जिनके लाड़ले यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्योंकि हालात वाकई में तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिका बार बार इस बात का दावा कर रहा है, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उनके जो परिजन हैं वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे घर वापस आएं, और ये बच्चे भी चाहते हैं कि इस वक्त में उन्हें अपने माता पिता के पास ही होना चाहिए। मसला इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।